कभी आपका बिल्कुल पुष्पाराज के तर्ज पर ही हो रहा है, क्या है डायलॉग? कुछ मंच से परसों तरसों में झुकेगा नहीं टाइप का कुछ ट्वीट हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्या है? ये कोई डायलॉग नहीं है, ये मेरे जीवन का सत्य है जी हाँ, इस बात को मैं अक्सर बोलता हूँ जी कि ना मैं झुकूंगा ना मैं टूटूंगा। बड़ी बड़ी शक्तियाँ आप सबके सामने ही हैं जो प्रयासरत हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान को तोड़ा जाए, इसको हताश किया जाए, इसको निराश किया जाए, और बड़ी बड़ी शक्तियाँ इसके पीछे लगी हैं। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से पिछले 1.5 साल में एक के बाद एक ऐसी बड़ी घटनाएं हुई, करवाई गई साजिशें, जिसका लक्ष्य एकमात्र था कि किस तरीके से चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। मेरे परिवार को तोड़ा गया। मेरे पिताजी के निधन के बाद मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल दिया गया, मेरे ही घर से मुझे निकाल दिया गया। मेरे पिता की तस्वीर का, तमाम महापुरुषों की तस्वीर का जिस तरीके से अनादर किया गया, ये कहीं ना कहीं इसका लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि चिराग पासवान को किस तरीके से तोड़ा जाए। मेरा कसूर क्या है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, एकमात्र इतना ना कि मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में विकास की बात करता हूँ। ये डायलॉग मैं जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं बिहार के विकास की सोच रखता हूँ। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ इस वजह से मुझे टारगेट करके जिस तरीके से मुझे तोड़ने का, झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरे लिए डायलॉग नहीं है, मेरे जीवन का सत्य। और मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, इसको एक लंबे समय से बोल रहा हूँ। अगर आप इसको किसी फिल्म से जोड़ के देख रहे हैं तो उससे बहुत पहले से मैं बोल रहा हूँ। जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था उस वक्त भी बहुत सी ऐसी ताकतें, शक्तियाँ लगी थी जो चुनाव के वक्त मुझे समाप्त करना चाहती थी। सत्य बोलता हूँ, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता हूँ। किनके लिए था ये सब डायलॉग? तमाम उन शक्तियों के लिए जो मुझे समाप्त करना चाहती हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुखता से तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राजनीति से पहले नीतीश कुमार जी हैं। आप एक फिल्म स्टार भी थे, तो किस तरीके का डायलॉग और किनके लिए? जैसा मैंने कहा कि भाई ये सबसे पहले तो ये उन्हीं शक्तियों के लिए है ना जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में विकास कभी नहीं है, जिनकी सोच ही नहीं है भैया होती तो आज हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता या बीजेपी भी। देखिए भाई, गठबंधन में जिनकी सरकार चल रही है, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिक्र इसलिए करता हूँ, सहभागी सब हैं तो दोषी सब होंगे, पर उनका जिक्र मैं ज़्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि जो भी उनकी कार्यशैली को जानता है वो ये जानता है कि वो अकेले सब निर्णय लेने वालों में से हैं। भाई उनकी पार्टी के नेताओं को नहीं पता होता, तो मंत्रियों को नहीं पता होता, तो बाकी सब तो बहुत दूर के लोग हैं, तो वो अकेले निर्णय लेने वालों में से हैं। और जो मुखिया होता है, जो नीति निर्धारक होता है, जिम्मेदारी, जवाबदेही भी उन्हीं की ही बनती है। तो क्या आप अपने आप को हनुमान कहते रहे हैं, तो क्या राम जी ने साथ नहीं दिया आपको? भाई इसमें राम जी के या किसी के भी साथ देने या नहीं देने का कोई विषय ही नहीं है ना। एक ऐसा विषय था जहाँ पे मुझे घर खाली करना था, मैंने घर खाली किया। मैं तो एक दिन पहले ही करने वाला था। चाचा जी ने बहरहाल वो एक अलग विषय है कि मैंने एक दिन पहले घर खाली क्यों नहीं किया, किस मंत्री से मेरी बातचीत हुई, वो अलग विषय। चाचा जी ने मेरे लिए विषय इतना है कि जिस तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों का अनादर किया गया, भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों का, महापुरुषों का, कर्पूरी ठाकुर जी हों, जयप्रकाश जी हों, लोहिया जी हों, तमाम इन महापुरुषों की तस्वीरों का जिस तरीके से अनादर किया गया। और भैया मैं स्वाभाविक एक पुत्र हूँ, मेरे पिता का अभी निधन हुआ है, मैं तो दोपहर में ही घर खाली करके चला गया था। उसके बाद जिस तरीके से उनकी तस्वीरों को फेंका गया, पांव तले उनको रौंदा गया, लगाया गया कि भगवान की तस्वीर माइलेज लेने के लिए आपने किया। चाचा जी ने उनको बताएं, उनको जानकारी नहीं है क्योंकि वो उस दिन तो एकदम मौन में थे, उन्होंने तो ना देखा ना उन्होंने कुछ करने की ज़रूरत समझी। जब तमाम इनका अनादर हो रहा था, ये बात उनको जानकारी में होनी चाहिए कि मैं महज 2 घंटे के भीतर अपने परिवार को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से फोर्स घर के अंदर घुस रही थी, भाई मेरी माँ है, मेरी नानी है जो बोल चल नहीं सकती, उनको लेकर मैं निकला था वहाँ से। और दोपहर में वो तमाम वो विजुअल्स आप सबके कैमरे में हैं कि जब मैं वहाँ से मैं निकला था, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं और क्योंकि आक्रोश इतना ज़्यादा है। और मैं सिर्फ पासवान समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अनुसूचित जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे नेता किसी एक जाति विशेष के तो नेता नहीं थे। आप सब जानते हैं भैया कि किस तरीके से हर जाति, हर धर्म के लोग उनको मानते थे, उनसे प्यार करते थे। जिस तरीके से उन लोगों का आक्रोश जागा इन तमाम दृश्यों को देखकर, तो यकीनन अब वो अपनी बातों को बहलाने, फुसलाने के लिए तमाम तरीके की बातें कहेंगे। इस आरोप पर को कैसे इसको देखते हैं चिराग जांच जी? करवा लीजिए
कि भैया मैं कितने बजे निकल गया था और ये सारे काम कितने नहीं, बजे इस आरोप पे कैसे चाचा ने साफ तौर पे कहा कि आपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने पिता का जो है तस्वीर को सड़कों पर फेंका है। भाई कितना कोई आदमी झूठ बोल सकता है? जो अपने भगवान का नहीं हुआ वो मेरा पक्ष क्या लेंगे भाई? जब उनके भगवान की तस्वीरों को कम से कम खुद ही आ जाते आते तो उनको पता चलता। उन्होंने कहा है कि आपने कहा था कि उनका ब्लड और आपका ब्लड अलग अलग है, ऐसी बात सरासर झूठ, सरासर झूठ। भतीजा मानने से इंकार कर रहे हैं आप। सरासर झूठ। उन्होंने कहा है कि माँ के सामने, भाई के सामने, भाई जो अपने भाई के नीवे जिनको भगवान बोलते हैं तो वो किसी और के क्या होंगे? मेरे क्या होंगे भाई? जो अपने समाज के नीवे जिस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब वो इस क्षेत्र के नहीं हुए, अपने भाई अपने भगवान के नहीं हुए, तो मेरे क्या होंगे? अच्छा बस एक सवाल भाई आगे की रणनीति स्पष्ट है। जिस तरीके से मैं पिछले 1.5 साल से अकेले चलने की रणनीति पे काम कर रहा हूँ। मैंने विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ा, सीएम पद के आप भावी उम्मीदवार मानते हैं? एमएलसी का चुनाव मैंने अकेले लड़ा। इसी तरीके से अकेले अपने संगठन, अपनी ताकत को मजबूत करना मेरी रणनीति। चिराग जी, आप बिहार का बात करते हैं, लेकिन चाचा ने कहा कि बिहार का एक भी गुण चिराग पासवान नहीं पद के है। उम्मीदवार मानते हैं खुद? भाई मैं एकमात्र लक्ष्य के साथ हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को विकसित बनाना।